हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो अकेडमी में। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी हमने इंटीग्रेशन पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 को हमने कवर किया था और उसमें हमने लगभग 11 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे वीडियो पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। अब हम ये जो सेकंड पार्ट लेके इंटीग्रेशन का, इसके अंदर हम 11 से लेकर के एक्सरसाइज 7.1 के टोटल जो 22 क्वेश्चन तक है, जो मतलब 11 और बचे उनको भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, गारंटीफुली एक्सप्लेन्ड वीडियो। आपको एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एग्जाम नजदीक आ रहे गाइस, तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला जा रहा है कि भैया इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x। तो इंटीग्रेशन काफी ज्यादा आसान है, बस इतना याद रखना जब ऊपर काफी सारी टर्म दे रखी हो और नीचे सिंगल टर्म दे रखी हो तो ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सेपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेपरेट करने का मतलब है इसको ना तीनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तब जाके इसका इंटीग्रेशन देंगे। अब तीनों के नीचे अलग अलग लिखने से पहले एक बात और जान लो, देखो रूट में कभी भी x आ जाए, रूट में x, तो सबसे पहले आपको रूट हटा करके x की पावर को 1/2 बनाने की कोशिश करनी है। ये बात हमेशा याद रखना कि भाई जब जब रूट में x आ जाए या रूट में x क्या कुछ भी आ जाए तो आप उस पे से रूट हटाओ और उसकी पावर को आप 1/2 भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। तो हम सबसे पहले इसको ऐसा ही लिखने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले करना क्या है आपको, x की पावर 3 और प्लस का कितना 3x और प्लस कितना 4 और डिवाइडेड बाय रूट हटा करके इसकी पावर करेंगे 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट सबके नीचे अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा कर लूं कि x की पावर 3, इसके नीचे x की पावर 1/2 अलग हो जाएगा और फिर प्लस में आ जाएगा 3x और इसके डिवाइड में x की पावर 1/2 अलग आ जाएगा, फिर प्लस में चलेगा 4 और इसके नीचे x की पावर 1/2 को अलग कर देंगे और पूरे के बाहर चलेगा dx। इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। अब क्या करें सर, मैंने इसके बाद अब क्या करना है, देखो हमने ध्यान दिया कि यार जब सबको सेपरेट किया, अलग अलग कर लिया, तो ऊपर भी x चल रहा है और नीचे भी x चल रहा है, x दोनों तरफ है भाई, ठीक है, और ऊपर भी x की कुछ पावर है, नीचे भी x की कुछ पावर है। तो हमने एक्सपोनेंट रूल में 6ठी से 7वीं क्लास में ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी, आपने अच्छे समझ ली होंगी कि भाई अगर कभी भी क्या हो जाए ना, ऊपर x की कुछ पावर आ जाए और नीचे भी x की कुछ पावर आ जाए, ठीक है, ऊपर भी x है उसकी पावर कुछ है, नीचे भी x उसकी पावर कुछ है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ये बोलते हैं बेस दोनों का सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर माइनस हो जाती है। जब आधार एक जैसा हो तो घातें घट जाती हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या करने वाले, इस x को लिखेंगे सिर्फ एक बार और उसकी ऊपर पावर a है, नीचे b है, तो भैया a में से b को घटा के लिख देंगे। ये हमारा पावर नियम है, एक्सपोनेंट रूल है, ठीक है। तो इसी नियम को हम यहाँ पे लागू कर देंगे। क्या करें सर, मैंने कहा बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो भैया x को लिखो एक बार, ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 1/2, तो 3 में से 1/2 को घटा के लिख दो। उसके बाद क्या करना है, प्लस में आ जाओ, 3 को ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर x की पावर 1 है। अब क्या करें सर, मैंने कहा भैया x की पावर ऊपर 1 है और 1 में से घटा दो नीचे वाली पावर को, 1/2 माइनस हो जाएगा। आखिरी वाले में क्या करना है, प्लस में 4 चल रहा है। अब देखो कहोगे सर यहाँ तो कोई x नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कभी भी ऊपर कोई नंबर चल रहा हो और नीचे x की कुछ पावर हो, ऊपर कोई नंबर हो नीचे x की कुछ पावर हो, तो x की पावर को आप नीचे से ऊपर ले जा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, अगर वो पावर बट्टे में नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और अगर वो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब कहोगे सर ऊपर लेके क्यों जाना है, ऊपर भैया इसलिए लेके जाना है क्योंकि किसी भी x की पावर का इंटीग्रेशन बट्टे में नहीं होता, ऊपर ले जाके होता है, इसलिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, x की पावर ऊपर ले जाके कर दिया -1/2 और पूरे के बाहर कितना चल रहा है dx। तो साहब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करें, मैंने कहा बेटा देखो अब करना आपको ये है, इसकी जो पावर आपने बनाई है ना, इनको सोल्व कर लो। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, 6 में से गया 5/2 बचेगी इसकी घात। तो मैं कह दूं x की घात बच रही है यहाँ पे 5/2, फिर प्लस में 3 और यहाँ पे x की घात कितनी आ जाएगी सर, तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1, 1/2, तो इसकी घात आ जाएगी 1/2, फिर प्लस में 4 ऐसे रहेगा और x की घात चलिए -1/2 और इस पूरे का अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो इस dx को सभी के साथ अलग अलग कर देंगे, मतलब सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, जब सबको अलग अलग लिखेंगे तो संख्याओं का इंटीग्रेशन नहीं करना, गुणा वाली संख्याओं को, नंबरों को बाहर लिखते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन उसका करते हैं जिसके साथ x होता है, राइट। तो भैया क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे x की पावर 5/2 के साथ इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और यहाँ पे जब इसके साथ इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो 3 को बाहर रख लेंगे और x की पावर 1/2 के साथ इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और यहाँ से 4 को बाहर कर देंगे और x की पावर -1/2 के साथ इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे, राइट। इस तरीके से करेंगे। अब सर इंटीग्रेशन करना कैसे, अरे फॉर्मूला तो तुम्हें याद है यार अच्छे से, देखो याद करो, x की जब भी कोई घात होती है, x की पावर कुछ भी हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन मैंने क्या सिखाया था कि भाई अगर x की कोई पावर आ जाए नंबर में तो भैया इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है, इसकी पावर में आप 1 जोड़ दो और डिवाइड में इसी जुड़ी हुई पावर को लिख दो और प्लस में c लगा दो, तो ऐसे इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो सर क्या करें, मैंने कहा करना कुछ नहीं है भाई, ये जो x की पावर 5/2 चल रही है इसमें 1 जोड़ दो। आखिरी लाइन हमारी ये थी कि x की पावर 5/2, सर इसका इंटीग्रेशन करना, मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब ये जो सर x की पावर 5/2 है, आपको इस 5/2 में 1 जोड़ देना है और जुड़ी घात को नीचे लिख देना डिवाइड में, ये लिख दिया यहाँ पे। चलो जी अब अगले वाले पे चलो, फिर प्लस में चलो, यहाँ पे 3 चल रहा है, 3 को बाहर रहने दो और अंदर चल रहा है x की पावर 1/2, तो इसका क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, x की पावर 1/2 में बस 1 जोड़ देना है और जुड़ी हुई पावर को बोले तो इस घात को नीचे भी लिख देना है और ये लो साहब इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। लास्ट वाले में क्या करें सर, मैंने कहा लास्ट वाला तो और भी इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, 4 को बाहर रखो, ब्रैकेट में जाओ, x की पावर -1/2 है तो भैया x की पावर -1/2 में 1 और जोड़ दो और जुड़ी हुई पावर को इस घात को नीचे की तरफ लिख दो, ये लो साहब, ठीक है। अब इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में लास्ट में लगा दो c।
क्या करें? मैंने कहा देखो एलसीएम ले लो यार, पावर को सोल्व कर लो। एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 मतलब कितना बना? 2 एकम 2, 2 और 5 7, 7/2। इसे सोल्व करोगे ना आप तो एक्स की पावर आ जाएगी 7/2, बोले तो 7/2। और इसके नीचे भी चल रहा है 7/2, इसको भी नीचे ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा 3। अब इस वाले को एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ऊपर जो पावर चल रही है तो 2 एकम 2 और 1 3/2 मतलब ये बन जाएगी एक्स की पावर 3/2। और इस 3/2 को आप नीचे भी लिख दो, लो साहब, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर प्लस में 4 आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करा। एक्स की पावर जब एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 2 एकम 2, 2 और -1 सोल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। मतलब ये वाली पावर बनेगी एक्स की पावर प्लस का 1/2। आप एलसीएम लोगे ना इस पावर का तो प्लस का 1/2 आएगा। तो इस 1/2 को डिवाइड में भी लिखा जाएगा और प्लस में कितना चलेगा? यहाँ पे सी चलेगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करना है तुम्हें, ये जो 7/2 चल रहा है ना इसका उल्टा कर दो। हमने सीखा कि भाग में कोई चीज चल रही है तो गुणा में आ जाती है उल्टा होकर, रेसिप्रोकल होकर। तो सर कुछ नहीं करना, ऊपर वाले एक्स को तो ऐसे छोड़ दो, संख्याओं को उल्टा कर दो ऊपर। तो ये ऊपर जाके बनेगा 2/7, 7/2 का उल्टा। और एक्स की पावर चलेगी 7/2, पावर वहीं की वहीं रहेगी ऐसी ऐसी। फिर प्लस में 3 अपनी जगह पे रहेगा, इसको भी उल्टा कर दो। तो भैया ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और एक्स की पावर 3/2 अपनी जगह पे चलने वाली है। और हाँ अच्छी बात है, यहाँ 3 से 3 कट रहा है तो काट दो, ठीक है। फिर प्लस में आ जाओ, यहाँ पे 4 चल रहा है सर, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2/1, राइट। और एक्स की पावर कितनी चल रही है? 1/2 और प्लस में कितना चल रहा है? सी चल रहा है। अब क्या करें सर? मैंने कहा अब तो हुआ पड़ा है 2/7 और ये एक्स की पावर 7/2 और फिर प्लस में यहाँ पे चल रहा है 2 और एक्स की पावर 3/2 और फिर प्लस में 4 दूनी कितना हो जाएगा? गुना करने पे दोनों 4 दूनी 8 हो जाएगा और एक्स की पावर 1/2 और प्लस में कितना? सी। तो दैट्स इट, बस भाई इतना करना है आपको। इस तरीके से आप इसका समाकलन कर पाओगे। तो इतना ईजी था मेरे भाई। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो बोला जा रहा है भाई इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो कैसे करना है जानते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट मत सोचना। सबसे पहले आप ये सोचो कि यार यहाँ पे एक्स की पावर 3, यहाँ पे एक्स की पावर 2, मतलब इनमें से एक्स की पावर 2 को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ से भी 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन कॉमन लेने के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होने वाला है। तो आइए जानते हैं कैसे लेना है कॉमन। सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 से आपको एक्स की पावर 2 को कॉमन निकाल लेना है। जैसे आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स एक बार और माइनस में यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब इन दोनों से भी कुछ कॉमन लेने का दिल है पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो भैया 1 ले लो बाहर और ब्रैकेट में कितना बचेगा? एक्स माइनस 1। जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आता वहां से 1 लेके बाकी इसको ऐसा कैसे छाप देते हैं वहां पे, ठीक है। अब क्या करना है? डिवाइड में चलो, डिवाइड में आया हमारे पास में एक्स माइनस 1। अच्छा कॉमन लेने से क्या होगा सर? मैंने कहा फायदा होगा, देखो कितना बड़ा। यहाँ पे भी टर्म बन गया एक्स माइनस 1 और यहाँ पे भी बन गया एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 को दोबारा कॉमन ले लेंगे और फिर नीचे वाले से कट जाएगा। तो कितना तो ईजी है यार। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है? एक्स माइनस 1 को दोनों में से कॉमन निकालना है। तो भैया एक्स माइनस 1 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से ये गया तो ये बचा, यहाँ से ये गया तो 1 बचा। तो भैया ब्रैकेट में आ गया। डिवाइड में कितना चल रहा है? एक्स माइनस का 1 और इसके साथ dx। लो साहब इससे ये वाला कैंसिल हो गया, ये 2 टर्म कट गई। बचा कितना अपने पास? हमारे पास बचा एक्स की पावर 2 प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर दो। तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन अलग और प्लस में जो 1 चल रहा है उसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन? तो भैया किसी की कुछ पावर आ जाए तो पावर में 1 जोड़ दो तो x की पावर बनेगा 3 और जुड़ी हुई पावर को नीचे लिख दो। प्लस में 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया था x आता और प्लस में c। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x आएगा। बाकी आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ईजी है यार इंटीग्रेशन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक नंबर नहीं कटने वाला आपके एग्जाम, अगर आप इसी तरीके से हर एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझ के चलोगे तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें इंटीग्रेशन करना है हमें 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट के बाहर दे रखा रूट एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ज्यादा इजी है, करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ ब्रैकेट दे रखा है तो भैया ब्रैकेट का मतलब गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो किसकी करेंगे? बाहर जो चल रहा है उसकी एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कहीं पे अगर रूट एक्स आ जाए तो हम पहले उसके रूट को हटा के उसकी पावर को 1/2 यानी कि 1/2 लिखेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लाई हो पाएगी, ठीक है। तो यही आपको सोच के चलना है। तो भाई हमारे पास अगर रूट में कभी कुछ आ जाए तो हम उसके रूट को हटा के उसकी पावर को क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो हम स्क्वायर रूट को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में लिख देंगे एक्स की पावर 1/2। अब करेंगे भाई मल्टीप्लाई, अंदर गुणा अब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी गुणा इसमें करी 1 में और उसके बाद आपने इसकी गुणा एक्स में करी। तो भैया जब 1 में गुणा करोगे तो एक्स की पावर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और जब इसकी गुणा एक्स में करोगे तो मेरे भाई एक्स की जो घात है ना वो जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्योंकि गुणा में अगर दो चीजें एक जैसे आ जाए, आधार एक जैसे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और घटा के टाइम पे और डिवाइड के टाइम में घातें घटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे घातों को। तो इसकी पावर कितनी चल रही है? अंदर वाले की 1 चल रही है और बाहर वाला जो गुणा कर रहा है उसकी पावर 1/2। तो भैया 1 में 1/2 को जोड़ दे तो घातें जुड़ गई और x को लिखा एक बार और ब्रैकेट के बाहर कितना चल रहा है? dx चल रहा है। क्या करें सर? मैंने कहा अरे हो गया अब तो x की पावर 1/2 माइनस इसका एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 1 3/2 बनेगा। तो x की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और भैया बाहर आ जाएगा हमारे पास dx। अब इनका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो अलग अलग करके, मतलब ये कि x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग और यहाँ x की पावर 3/2 चल रहा है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो।
क्या करना है, मैंने कहा अब देखो ना x की जब कुछ पावर आ जाए तो क्या करना, पावर में एक जोड़ो और जुड़ी हुई पावर को डिवाइड में लिख दो, यही तो करना है यार। तो मैं सबसे पहले x की पावर 1/2 में एक जोड़ देता हूं और इस जुड़ी हुई पावर को नीचे भी लिख देता हूं, ये लो जी। फिर यहाँ पे x की पावर 3/2 है, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसके डिवाइड में आगे जुड़ी हुई पावर को लिख दिया और प्लस में c लगा दिया। तो अब हो गया इसका इंटीग्रेशन यार। चलो अगली लाइन पे चलते हैं। तो भैया x की पावर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 3/2, इसकी पावर बनेगी टोटल x की पावर आ जाएगी 3/2 और ये 3/2 नीचे भी आ जाएगा क्योंकि नीचे वाले का भी तो एलसीएम सेम ही आना है। और फिर बीच में आ रहा है माइनस, तो भैया यहाँ पे x की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे x की पावर बनेगी 2 एकम 2 और 3 5/2, इसका एलसीएम लोगे तो 5/2 आ जाएगा, उसके डिवाइड में भी 5/2 चलेगा। और भैया प्लस में चल रहा है यहाँ पे c। क्या करना है सर, मैंने कहा कुछ नहीं, जो डिवाइड में चल रहा है वो उल्टा होके गुणा में बोले तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2/3 और x की पावर 3/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/5 और x की पावर 5/2 और प्लस में चलेगा c। दैट्स इट, बस इतना करना है। ये लो जी आ गया इसके इंटीग्रेशन। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल शब्द सिर्फ आपके ब्रेन में होता है, आपके दिमाग में होता है। बाकी अगर स्टूडेंट के अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी हो, सीखने की लालसा हो, तो मेरे भाई कोई भी सब्जेक्ट असंभव नहीं है सीखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप ना बस मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के चलो मेरे साथ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उतारता जाऊंगा, इस चीज की गारंटी है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो स्टूडेंट्स ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया गया है इंटीग्रेशन करने के लिए बाहर रूट x है और अंदर 3x² + 2x + 3 और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें सर। मैंने कहा तो पहचान हो गई भाई, अब तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ये घर जैसी बात हो गई। रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 और ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा। तो इसका मतलब x की पावर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में गुणा कर देंगे, तब जाके इसका इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले वी विल राइट, क्या लिखने वाले भाई हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1/2 एंड 3x² प्लस में चल रहा है 2x और प्लस का चल रहा है 3 और बाहर चल रहा है dx। अब क्या करें सर, मैंने कहा करना क्या है, गुणा कर दो भैया, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, सब में अलग अलग मल्टीप्लाई करो। तो जब x की पावर पहले वाले से जाके टकराया, मतलब x की पावर की गुणा इस पहली वाली टर्म से करेंगे तो इधर भी x और इधर भी x, तो गुणा में क्या होगा, x को एक बार लिखेंगे और घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, पावर को ऐड कर देंगे। मतलब क्या करना है सर, इस वाले 3 को तो ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है, और ये जो x और यहाँ पे जो x है इसको लिखो सिर्फ एक बार। बाहर वाले की पावर कितनी है 1/2, अंदर वाले की पावर कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो, तो घातों को ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद इसकी गुणा अगले वाले में करी, तो भैया यहाँ पे 2 ऐसा कैसे रहेगा और x को लिखा जाएगा एक बार, क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x, और x की पावर बाहर कितना 1/2 और अंदर कितना 1, तो भैया 1/2 में 1 जोड़ लेंगे। फिर प्लस में आ गया यहाँ पे ये 3 लिखा जाएगा ऐसा का ऐसे ही, और उसके साथ तो कोई x है भी नहीं, तो सीधा सीधा गुणा कर दो ना डायरेक्ट, तो इसके साथ आ जाएगा x की पावर 1/2 और बाहर कितना चलेगा dx। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब इन सभी पावर को प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कुल मिला के ये बनेगा 3 और ये x की पावर बनेगा 2 दूनी 4 और 5/2। भैया ये हो जाएगा x की पावर 5/2 और ये जगह 2 और x की पावर 2 एकम 2 ये हो जाएगा 3/2 3/2 और यहाँ पे जगह 3 और x की पावर 1/2 और बाहर कितना चल रहा है हमारे पास में dx चल रहा है। यहाँ तक पहुंच गए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर लो, सेपरेट करके अलग अलग हो जाएगा। तो पहले वाले के साथ जब मैं अलग लिखूंगा तो 3 को बाहर लिख दो, 3 जब बाहर गया तो x की पावर 5/2 इसके साथ dx आ जाएगा। 2 का नहीं करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, 2 बाहर गया तो x की पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 3 का नहीं करना, 3 को बाहर रखेंगे और अंदर x की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, वही बात यार, नंबरों का नहीं करते, नंबरों को बाहर रखना है। अगर गुणा में कोई नंबर आ जाए तो नंबर का इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको हम बाहर की तरफ रखते हैं, संख्याओं को बाहर रखते हैं। ठीक है, अब क्या करें, मैंने कहा हो गया इंटीग्रेशन, 3 तो ऐसे ही रहेगा। और मैंने सिखाया क्या था, x की कुछ भी पावर आ जाए नंबर की फॉर्म में तो उसमें एक और जोड़ दो। तो क्या करेंगे सर, x की पावर 5/2 में एक जोड़ा और जुड़ी हुई पावर को डिवाइड में लिखते हैं, बटे में ले जाके यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस में 2 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3/2 में एक जोड़ा, नीचे चलेगा 3/2 में एक और जोड़ दिया सर, ये लो। फिर प्लस में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 चल रहा है और यहाँ x की पावर 1/2 जो चल रहा है उसमें एक जोड़ा इंटीग्रेशन करने के लिए और जुड़ी हुई पावर को नीचे लिख दिया और प्लस में लगा दिया c। तो साहब इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एलसीएम लेना है आपको, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 3 तो अपनी जगह पे चलता जाएगा और यहाँ x की पावर बनेगी 2 एकम 2 और 1 5 7/2। तो भैया x की पावर आ जाएगा 7/2 और ये 7/2 इसके नीचे भी चलेगा। ठीक है, फिर प्लस में 2 अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि 5/2। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5/2 और उसके डिवाइड में भी चलेगा 5/2, इसके नीचे भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर प्लस में आ जाओ, यहाँ पे 3 चल रहा है, यहाँ पे x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, ये बनेगा x की पावर एलसीएम लेने पे 3/2 और उसके नीचे भी चलेगा 3/2 और प्लस में चल रहा है हमारे पास में यहाँ पे c। अब क्या करें, मैंने कहा अब ये करना है, लास्ट में जो डिवाइड में चल रही है ना वैल्यू, ये सब उल्टा कर दो, इनका गुणा में आ जाएंगे सारी की सारी, बोले तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो ये 7/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आएगा 7 नीचे आएगा, तो जैसे ही 2 ऊपर आएगा 2 की गुणा 3 वही, तो 2 3 6 और नीचे कितना चलेगा 7। तो ये बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा हमारे पास में 6/7 और x की पावर चलेगा 7/2 यानी कि 7/2। फिर प्लस लगा दो। अब यहाँ पे 5/2 चल रहा है, इसका उल्टा करो 2/5 और वो 2 ऊपर जाके 2 से टकराए तो 2 दूनी 4/5 हो जाएगा कुल मिला के, तो ये आएगा 4/5 4/5 और x की पावर 5/2 5/2। फिर प्लस में चल
रहा है हमारे पास में 3। अब यहाँ पे क्या करें, नीचे वाले 3/2 को उल्टा करोगे तो 2/3 बनेगा। अब जब ये 2/3 बनेगा तो नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 3 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा हमारे पास में, और x की पावर रहेगा साथ में 3/2, 3/2, और प्लस में कितना चलेगा c। तो लो साहब, ये इसका इंटीग्रेशन निकल चुका है। इतना ईजी था। तो आई होप कि आपको ये भी इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उतारते जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। बस आप पूरी वीडियो को अच्छे से समझ के देखो, अच्छे से देखो वीडियो को, स्किप करोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो स्टूडेंट्स, ये है भी हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें दिया गया इंटीग्रेशन करने के लिए 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसी नजरों में भी उड़ा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं, आप समझ लो इसको। क्या करना है भाई, सबसे पहले सेपरेट करेंगे इसको, अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन को। तो मतलब पहली वाली जो टर्म चल रही है भैया 2x के साथ अलग करूंगा, 2 को रखेंगे बाहर और x का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 3 को बाहर रखना है और यहाँ cos x का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो e की पावर x चल रहा है इसका इंटीग्रेशन अलग कर देना है। तो सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है, और नंबरों को बाहर रख के चलना है, गुणा वाले नंबरों का नहीं करना, राइट। इसके बाद क्या करें, मैंने कहा 2 को ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है। तो x की पावर जब कुछ आ जाए क्या करना है उसमें, x की पावर में 1 और जोड़ दो, तो x की पावर हो जाएगा 2, और डिवाइड में भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही तो सीख रहे हैं इतनी देर से। फिर माइनस में चलेगा यहाँ पे 3, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, तो ये cos x का हो जाता है sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, और फिर प्लस e की पावर x का e की पावर x आ जाता है, और प्लस में c। मतलब e की पावर x तो बड़ा मासूम है, ऐसे कैसे उतर जाता है, कह रहे लो साहब आ गया इंटीग्रेशन। अब क्या कर सकते हैं, इस वाले 2 से ये वाला 2 काट सकते हो, और बस जो बचा हमारे पास में ये जो प्रकट हुआ ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना ईजी था भैया, इतना ईजी था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर पाए। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ज्यादा इजी। इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। तो भाई देखो, देखने से पता चल रहा है सभी टर्म 3 टर्म हो गई इसके अंदर, तो भैया तीनों को सेपरेट अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलो सबको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वाली जो टर्म इसको अलग कर लो, 2 को बाहर निकाल देना, x की पावर 2 के साथ लगा देना dx। यहाँ पे जो माइनस का 3 है इसको बाहर कर देना, यहाँ पे sin x के साथ लगा देना अब dx, ठीक है। यहाँ पे 5 को बाहर कर देना, 5 को बाहर करने पे यहाँ रूट x के साथ लगा देना। लेकिन देखो ये जो रूट x चल रहा है ना, मैं इसको सीधा सीधा लिख लेता हूँ, x की पावर 1/2, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। मैंने सिखा रखा है आपको, रूट x कहीं दिखे तो उसमें पावर रूट को हटाओ, पावर 1/2 बना के लिख लो। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया, और जो नंबर थे उनको बाहर कर दिया। अब करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करना है, मैंने कहा बहुत इजी, 2 तो बाहर रहेगा, और x की जो पावर चली है उसमें 1 जोड़ दो, तो x की पावर 3 बनेगा, और वो 3 उसको डिवाइड में लिख दो, फिर -3 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, sin x का इंटीग्रेशन याद करो, मैंने सिखाया था माइनस cos x होता है, फॉर्मूला बताया था sin x का जो होता है माइनस cos x। तो भैया इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का cos x, और माइनस की जो वैल्यू आती है ना भाई, उस पर ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि गलती ना हो जाए। फिर प्लस में चलेगा हमारे पास में 5 को एज इट इज छोड़ दो, और x की पावर जैसे कि कुछ आ जाए, मैंने सिखा रखा है पावर में 1 ऐड करो, नीचे भी लिखो। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, x की पावर 1/2 में आपको 1 जोड़ना है, जुड़ी हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है, और प्लस में चलेगा हमारे पास c। क्या करना है सर, मैंने कहा देखो हो गया यार, इसको तो लिख लो आप 2x की पावर 3 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 3, और माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा 3 cos x, और प्लस में 5 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दो x की पावर कितनी बनेगी, तो ये बनेगा 2 एकम 2 और 1 3/2, x की पावर 3/2 बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x की पावर 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2, 3/2 नीचे भी आएगा, और प्लस में कितना चलेगा c आएगा। अब क्या करना है सर, मैंने कहा आखिरी स्टेप, नीचे वाले को उल्टा कर दो, बस खत्म खेल, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस में चल रहा है 3 cos x, ठीक है, 3 cos x, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास, जब आप इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 के नीचे 3 चलेगा, और x की पावर 3/2, और प्लस में चलेगा c। दैट्स इट, बस आपको इतना कर देना है, और इस तरीके से ये आ जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ज्यादा इजी है। तो चलो हम चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो स्टूडेंट्स भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें दिया गया है बाहर sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि बेहद ही इजी इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो क्या करना है, पहली चीज ब्रैकेट देखते दिमाग में एक बात ब्लिंक होती है, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा तो होगी इसके अंदर, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया sec x की मल्टीप्लाई पहले sec में होगी, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x, ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर बाद में आएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे tan x में, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा sec x, और इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास में tan x, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस पूरे के बाहर आप लगा दो dx, ये इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, राइट। अब क्या करें सर, मैंने कहा अब तो सेपरेट कर दो, दोनों को अलग अलग हुआ पड़े इंटीग्रेशन। जैसे आप सेपरेट करोगे तो भैया sec स्क्वायर x को आप अलग लिख लो, और फिर प्लस लगा के यहाँ पे sec x, और इनटू में चलेगा यहाँ पे हमारे पास tan x, और हमारे पास यहाँ पे इसके साथ चलेगा dx, और अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो भैया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद करो, मैंने इसका फॉर्मूला याद करवा रखा है। मैंने कहा भैया इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसकी जगह पे आने वाला है tan x, राइट। ओके, फिर प्लस में यहाँ पे चल रहा है हमारे पास में sec x, और इनटू में चल रहा है tan x, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा रखा है, और इसका इंटीग्रेशन आता है हमारे पास में sec x। तो साहब ये लो, प्लस में c लगा दो, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही ज्यादा और प्यारा सा इंटीग्रेशन था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। भाई देखो सारा खेल है फॉर्मूलों का, आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं करें तो आगे चल के 100% इंटीग्रेशन आपका कमजोर रह जाएगा। तो इसको वीक पॉइंट मत बनने दो, फॉर्मूले हैंड टू हैंड याद करके चलो जो भी है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है हमें कि sec स्क्वायर एक्स चल रहा है डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। आप ना बस किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचना कि टफ है यार। अगर देखो आपका बेसिक ठीक ठाक है ना तो क्वेश्चन मुश्किल कभी नहीं होता। तो आपको बेसिक पे ज्यादा फोकस करना है, नहीं होगा हम कराएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें सर? मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले आपको sec स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा। कहोगे सर किसमें चेंज करें? मैंने कहा याद करो, आपने 10th क्लास में ये तो पढ़ा होगा कि भैया sec थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, ऐसे करके ये तो ये तो वहां पे आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने कोसेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा वहां पे कि भैया कोसेक एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कहने का मतलब ये है sec x बराबर होता है 1 कोस एक्स और कोसेक एक्स बराबर होता है 1 साइन एक्स। ये फॉर्मूले तो हमने छोटे मोटे 10वीं क्लास में सीख लिए थे, तो बस इन्हीं का ही मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो इट मींस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा ये sec x की जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 कोस एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए कोस के बीच में भी स्क्वायर लगाया जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, कोसेक एक्स के बदले क्या लिखा जा सकता है 1 साइन एक्स। तो भैया यहाँ पे लिख देंगे 1 साइन और साथ में एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर तो इसलिए इस फॉर्मूले में भी स्क्वायर आ जाएगा और साथ में कितना चलेगा dx। और हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि अगर कभी कोई वैल्यू डिवाइड के भी डिवाइड में चली जाए तो वो उल्टा हो जाता है उसका, वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, बोले तो गुणा में आ जाती है। यही हम यहाँ पे करने वाले। इट मीन्स मैं यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर एक्स को वहीं छोड़ दूंगा और इसको उठा के उल्टा करके गुणा में ले आऊंगा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में जाएगा 1, साथ में चलेगा dx, राइट। अब क्या करें? मैंने कहा देखो कुछ कटपिट तो रहा नहीं इसके अंदर, तो एक ही चीज हो सकती है, आमने सामने मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो भैया 1 में जब साइन स्क्वायर की गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करते के साथ आएगा साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में इसके सामने मल्टीप्लाई करें तो आएगा कोस स्क्वायर एक्स और साथ में चल रहा है dx, राइट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है यार, ऊपर चल गया साइन थीटा, नीचे आ गया कोस थीटा। और याद करो 10th क्लास में हमने पढ़ा था साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। जिनको नहीं पता याद दिला देते हैं कि भैया याद रख लो, जब भी साइन के नीचे कोस बनेगा दुनिया में, जब जब साइन के नीचे कोस बनेगा इसको tan थीटा करके लिखा जाएगा, इसको tan थीटा करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी सर क्या लिख दे? मैंने कहा भैया इसको भी लिख दो tan थीटा, मतलब tan x लिख दो, क्योंकि इस पे स्क्वायर था तो इसलिए इसके ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब आपको सर ये इंटीग्रेशन नहीं है, नहीं भाई ये इंटीग्रेशन नहीं है मेरे भाई, ये तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, आसान बना रहे थे। इंटीग्रेशन तो अब करेंगे। तो अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और मैं आपको बता दूं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे सिंपल तरीका, वही आपको लगाना है, ठीक है। आपको जब भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़े तो 10th क्लास का एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी का यूज करना। आपको 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि भैया tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मैं इस वाली आइडेंटिटी का, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। याद रखना tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पूरे इंटीग्रेशन में जहां जहां पे भी tan स्क्वायर थीटा दिखेगा हर बार मैं इसी से इसका इंटीग्रेशन लाऊंगा और ऐसे ही करना है, राइट। तो इट मींस मैं यहां पे क्या करूं, मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि हमारे पास जो tan स्क्वायर चल रहा था उसके बदले लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और जब हमने इसको ऐसा लिख लिया तो भैया इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो जब सेपरेट करोगे तो सर sec स्क्वायर एक्स के साथ dx अलग लगा दो और माइनस में जो 1 चले इसके साथ dx अलग लगा दो। और sec स्क्वायर एक्स का आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला सिखाया, आपको याद कराया था कि भैया इसका इंटीग्रेशन बनता है tan x, ठीक है। बीच में आ जाएगा माइनस और 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस में कितना चलेगा c। तो ये लो साहब, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। इतना आसान था। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी। बस कॉन्सेप्ट देखो, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी पर इस बात की गारंटी सारी बातें एकदम समझ में आएंगी अच्छे से। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको, राइट। अच्छा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो स्टूडेंट्स भैया अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। दिया गया इंटीग्रेशन करना है 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। कैसे करेंगे सर? अरे बहुत इजी है, मैंने दिखाया था ना आपको कि भाई अगर ऊपर कुछ टर्म चल रही है और नीचे सिंगल टर्म हो तो आमतौर पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो भाई आपको यहाँ पे भी यही करना है, इस cos स्क्वायर को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर देना, सेपरेट करके आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको करना ये है, ऊपर 2 लिखना है, 2 के नीचे आपको अलग से लिख देना है cos स्क्वायर x, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे 3 चल रहा है, साथ में चल रहा है sin x और डिवाइड में आपको लिख देना है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स और बाहर कितना चल रहा है हमारे पास dx चल रहा है, ठीक है भाई। अब क्या करें? मैंने कहा देखो एक चीज आपको याद करनी है, दिमाग में याद रख लो इस बात को, कभी भी cos स्क्वायर नीचे आ जाए या cos नीचे आ जाए नीचे की तरफ डिवाइड में तो ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके बनता है sec थीटा यानी कि sec स्क्वायर एक्स। कहोगे सर कैसे? अरे 10th क्लास में सिखाया था, याद करो। 10वीं क्लास में क्या होता था, अगर 1 के बटे में cos आता था cos, तो भैया इसको हम लिखते थे sec की फॉर्म में, और अगर 1 के बटे में कभी sec आता था, sec x आता था या थीटा आता था तो इसको हम लिखते थे cos की फॉर्म में। तो ये दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखने कि भाई अगर cos नीचे आता है तो sec बन जाएगा और sec नीचे आता है तो cos बन जाएगा। तो यहाँ पे cos चल रहा है तो cos ऊपर ले जाएंगे, क्या बनेगा sec, लेकिन इसके साथ चल रहा है स्क्वायर तो 2 ऐसे ही रहेगा और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस। अब क्या करें सर? मैंने कहा 3 को ऐसे छोड़ दो
देखो यहां पे क्या याद रखना है, साइन थीटा चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है कोस, लेकिन कोस कितनी बार है, 2 बार। तो आपको इस 2 कोस में से एक कोस लेना है और साइन के नीचे उस वाले एक कोस को रखते ही क्या बन जाएगा, tan x। भैया 10वीं क्लास का फॉर्मूला है छोटे छोटे से कि साइन के नीचे कोस आए तो tan बन जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको बना देंगे tan x। लेकिन सर एक कोस तो और बचा नीचे। हाँ सही बात है, हमने नीचे 2 कोस देखे, एक कोस को इसके नीचे रख लिया तो बन गया tan, लेकिन एक कोस अभी भी बचा होगा। तो वो वाला कोस जब ऊपर जाएगा तो फिर से उसका क्या बन जाएगा भाई, sec बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे tan x चल रहा है और उसके साथ में कितना आ जाएगा, sec x आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं भैया, ब्रैकेट के बाहर dx चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। तो सेपरेट जब करेंगे तो भैया 2 को रख दो बाहर और अंदर चलेगा sec स्क्वायर x, इसके साथ dx आ जाएगा और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे tan x और यहाँ पे sec x, इसके साथ इंटीग्रेशन अलग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो याद करो, मैंने आपको फॉर्मूलों में सिखाया था पहले कि भैया sec स्क्वायर x कहीं भी दिखे तो इसका इंटीग्रेशन आता है tan x। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 चलेगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan x, तो ये बनेगा 2 tan x। फिर माइनस में आ जाओ, यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा। अब याद करो मैंने sec x गुना tan x का भी लिखवा रखा है। कहोगे सर ये तो tan गुना में sec है, नहीं एक ही बात है। अगर sec की गुना में tan है या tan की गुना में sec है, बात एक ही, इंटीग्रेशन सेम टू सेम ही आना है। तो भैया sec x गुना में tan x का इंटीग्रेशन कितना आता था, sec x। तो इट मींस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sec थीटा sec x। ठीक है, और प्लस में कितना चलेगा सर, प्लस में c आ जाएगा। तो ये लो साहब, ये आ गया इसका आंसर। तो कौन सी बड़ी बात से करना, तो बहुत ज्यादा ईजी है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट 10th क्लास की ज्यादातर चीजें यूज हो रही है यहाँ पे, तो आपको 10th और 11th क्लास के थोड़ा फॉर्मूला पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो स्टूडेंट्स भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है एंटी डेरिवेटिव करना। आपको एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब, डेरिवेटिव का उल्टा, अवकलन का उल्टा। अरे बात तो समाकलन ही हुई ना, कुल मिला के हमसे इंटीग्रेशन ही बुलवा रहा है। क्या इंटीग्रेशन निकालो, तो इंटीग्रेशन को हम क्या क्या बोलते हैं, इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, हिंदी में समाकलन बोलते हैं, और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। तो भैया वही निकालना अपने को इंटीग्रेशन इस वाले फंक्शन का, रूट एक्स प्लस 1/√x। तो बहुत ईजी है, करना क्या, मैंने कहा अरे ऐसे खत्म हो जाएगा बातों बातों में। भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे इंटीग्रेशन करते समय रूट हटा दो, रूट हटा दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। इस वाले पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको ये करना है, यहाँ से भी आपको रूट हटा देना है और नीचे 1 के नीचे आप क्या लिख दोगे, x की पावर 1/2। ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल सर ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, तो रूट हटा के पावर 1/2 बना लिया। अब दोनों का अलग अलग करना है, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए भी एक काम और करना है। तो x की पावर 1/2 को तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन अगर कभी कोई x की पावर डिवाइड में चल रही है, नीचे चल रही है किसी नंबर के नीचे, तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, तभी होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये x की पावर 1/2 सर ऊपर जाएगा, हाँ इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब इसकी पावर पॉजिटिव है ना, तो ऊपर ले जाते इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर पावर नेगेटिव होती तो ऊपर ले जाती पॉजिटिव हो जाती, ये आपको याद रखना है। तो भाई क्या करेंगे, ऊपर जब ये जाएगा तो ऊपर x की पावर हो जाएगी -1/2 और साथ में कितना चलेगा dx। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आएगा, सर ये वाला 1 कहाँ गया। तो भैया देखो, जहां ऐसे समझो आप, भाई जब ये ऊपर चला ही गया तो 1 को लिखने की क्या जरूरत है, 1 को लिखो मत लिखो मर्जी है, 1 तो गुणा में रहेगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें, मैंने कहा दोनों को सेपरेट कर दो अलग अलग। तो x की पावर 1/2 के साथ dx अलग चलेगा और x की पावर जो यहाँ पे -1/2 है इसके साथ dx अलग चलेगा। और किसी की पावर कुछ आ जाए तो क्या करते हैं, एक जोड़ो और जोड़ी पावर को नीचे लिख दो। तो वही करना है अपने को। तो यहाँ पे x की पावर 1/2 में 1 ऐड कर दिया और नीचे भी लिख दिया 1/2 + 1। यहाँ पे भी क्या करेंगे, x की पावर -1/2 में 1 जोड़ दिया और नीचे भी लिख देंगे क्या, -1/2 + 1 और प्लस में कितना चलेगा, c चलेगा। तो भाई इस तरीके से आपको इसको कर देना है। अब क्या करें सर, मैंने कहा अब तो हुआ पड़ा है भाई, x की पावर का एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 एक 3/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा x की पावर 3/2। तो मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास आया x की पावर 3/2 और उसके बटे में भी कितना आएगा 3/2, नीचे भी चलेगा। फिर प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना बनेगा, 2 एकम 2 और 1 गया तो 1/2। एलसीएम लोगे तो 1/2 आएगा, प्लस का आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बचेगा x की पावर प्लस का 1/2 और नीचे भी कितना चलेगा 1/2, 1/2 यहाँ पे भी आ गया और फिर प्लस में कितना चलेगा, c चलेगा। अब क्या करें सर, मैंने कहा नीचे वाले नंबर को उल्टा कर दो, बस हो गया। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो 2/3 बनेगा और x की पावर 3/2 चलेगा और ये 2 ऊपर जाएगा 2 और x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इतना ज्यादा ईजी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो स्टूडेंट्स भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया गया है कि भाई डेरिवेटिव चल रहा है, देखो निकालना अवकलन था अभी तक, अब यहाँ कुछ और ही कर दिया। यहाँ पे बोला d/dx मतलब डेरिवेटिव, अवकलन दे रखा है किसी फंक्शन का, fx नाम के फंक्शन का, ये दे रखा है डेरिवेटिव। कह रहा है सर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, अवकलन ये आया। ठीक है सर, बोल रहा है अगर f में 2 रखा जाए तो 0 आता है। कह रहा है उस फंक्शन में अगर 2 रखा जाए, उस फंक्शन में अगर 2 रखा जाए तो आंसर 0 में आ रहा है। चलो ये भी मान लिया, ठीक है। और बोले तो आपको बताना वो फंक्शन क्या रहा होगा, वो fx रहा क्या होगा, ये बताना है। तो कौन सी बड़ी बात है, निकल जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस आप ना चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो खाली। जैसे कि यहाँ पे दे रखा फंक्शन और इसका डेरिवेटिव दे रखा है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान दो फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया। तो भैया अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ये दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव हटा के इसका इंटीग्रेशन निकाल दूंगा, इसका उल्टा निकाल दूंगा तो फंक्शन आ जाएगा। तो आपको करना है क्या है, आपको करना ये है इधर से इस d/dx को हटाना है, ये कटा यहां से, जैसे ही हटेगा तो उधर तुरंत इंटीग्रेशन लग जाएगा।
अगर डेरिवेटिव को एक तरफ से हटाते हैं तो दूसरी साइड इंटीग्रेशन लग जाता है। तो मान लो मैंने इसको यहां से हटाया तो यहां क्या बचेगा, fx बचेगा, बराबर में गए 4x की पावर 3 माइनस 3 बटे x की पावर 4, इसके बाहर तुरंत लग जाएगा dx और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। बस आपको ये याद रखना है, इधर से डेरिवेटिव गया उधर जाके इंटीग्रेशन लगा। तो अब ध्यान दो, ये क्या बना, ये fx बना, और यही तो पूछ रहा है fx से निकालो। और ये कब निकलेगा, ये तब निकलेगा जब इस वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो सर इसका समाकलन मेरा ये हो गया समाकलन। देखो तुम्हें करना ये है, इसमें दोनों को अलग अलग कर देना, सेपरेट, अलग अलग करना है सेपरेट। तो क्या करोगे, सेपरेट करने से पहले एक चीज और, वो क्या है कि भाई यहाँ पे 4x की पावर 3 को ऐसे ही छोड़ दो और माइनस जहां पे 3 चल रहा है यहां पे लिख दो x की पावर माइनस का 4। कहोगे सर ये कौन सा चमत्कार किया? अरे बेटा मैंने यही तो सिखाया इंटीग्रेशन में। कभी भी इंटीग्रेशन करो तो किसी भी x की पावर का इंटीग्रेशन बट्टे में, डिवाइड में नहीं करते, इसको पहले ऊपर लेके जाते। तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर का तो साइन चेंज होगा। तो भैया इसकी पावर 4 थी, वो भी प्लस में, तो ऊपर जाके हो जाएगी माइनस में। अब करो दोनों को अलग अलग, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो जब अलग अलग करोगे तो यहाँ पे 4 को बाहर रख देना, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कर लेना, 3 को बाहर कर देना, x की पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन कर लेना। तो भाई यहाँ पे 4 ऐसा कैसे रहेगा, और इसकी पावर में एक और जोड़ दो, एक और जोड़ो तो x की पावर जाएगी 4, बट्टे में कितना आएगा 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 3, और x की पावर माइनस 4 है ना भाई, तो x की पावर माइनस 4 में एक और जोड़ दो, और नीचे भी माइनस 4 में एक जोड़ के लिख दो, और प्लस में कितना चलेगा, c चलेगा। तो यही तो कर रहे थे अभी तक हम इंटीग्रेशन में। तो कुल मिला के यहाँ वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x की पावर 4, माइनस में बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ x की पावर आ जाएगी, देखो माइनस 4 और प्लस का 1 सोल्व करोगे तो माइनस 3 आएगा निकल के। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x की पावर माइनस का 3, और बटे में भी आएगा माइनस का 3, और प्लस में चलेगा c। इसको आप डिवाइड में भी तो लिखोगे ना। अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो इस वाले 3 से ये वाला 3 भी कट गया। कहोगे सर ये माइनस जो दिख रहा है इसका क्या? मैंने कहा ये वाला माइनस आगे को सरक जाएगा यहाँ पे और इस वाले चिन्ह को बदल देगा। तो भैया ये माइनस जैसे ही यहाँ पाया तुरंत इसे प्लस में बदल जाएगा, तो आप इसे प्लस का बना लो। तो अब मैं इसको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास जो fx चल रहा है भैया, वो fx कुछ इस तरीके से आया, x की पावर 4 बना, ठीक है सर, x की पावर 4, बीच का साइन प्लस हो गया, ये भी ठीक है, और यहाँ पे x की पावर कितना बचा, माइनस 3, तो यहाँ पे बचा x की पावर माइनस का 3, और प्लस में कितना चल रहा है, c चल रहा है। तो यहाँ तक पहुंच गए हम। अब क्या करें सर? अरे अब तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव पावर इसको नीचे लियो, पॉजिटिव कर लो। मैंने क्या सिखाया था, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो भी साइन बदलेगा, ऊपर से पावर नीचे आएगी तो भी। अब कहोगे सर अब क्यों बदल रहे हो साइन? भाई अब इसलिए बदल रहे क्योंकि पावर नेगेटिव है, अच्छी नहीं लग रही, पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से नीचे फेंक दे रहे हैं। इंटीग्रेशन तो हो चुका, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, fx बराबर x की पावर 4 और प्लस, इसको जब नीचे ले जाऊंगा तो ऊपर क्या लिखेंगे 1, और नीचे जाके x की पावर प्लस का 3, और प्लस में कितना चलेगा c। तो भाई हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, fx, और fx हमने ये निकाल दिया। लेकिन फिर ये क्या था सर, ये जो दे रखा है f2 बराबर 0, f2 बराबर 0, अगर मान लो हमने fx से निकाल दिया तो सर ये क्या है फिर? तो भाई ये समझ लो ये एक्स्ट्रा जानकारी क्यों दे रखी है, ये इसलिए दे रखी है ताकि हम यहां से c की वैल्यू निकाल पाए। ये जो c है, ये जो कांस्टेंट है, ये निकालने के लिए दे रखा है, ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी के लिए दे रखी है। तो निकलेगी कैसे वो ध्यान दो। इसने बोला f के अंदर अगर 2 रखा जाए तो आंसर किसके बराबर, 2 के बराबर। तो भैया मैं भी f के अंदर क्या रख दूं, 2 रख दूं उसके कहने के हिसाब से, और x की जगह पे 2 रखूंगा और इस पूरे आंसर को किसके बराबर मान लूंगा, 0 के बराबर। ऐसा मानते के साथ ही निकल के आ जाएगा। देखो दिखाता हूं। तो भैया सबसे पहले फंक्शन में 2 रखना है, तो भैया x की जगह 2 रखो, ये लिख दो कि x बराबर 2 रखने पर जैसे 2 रखा तो f के अंदर 2 आया यहाँ पे, और यहाँ पे चलेगा 2 की पावर 4 प्लस 1 बटे 2 की पावर 3 प्लस का c। लेकिन इसने ये भी बोल दिया जब 2 रख लो तो 0 के बराबर मान लेना। ठीक है साहब, ये लो 0 के बराबर मान लिया। 0 के बराबर माना तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, प्लस 1 बटे 2 की पावर 3 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी 8 आ जाएगा। ये लो सर प्लस में c चल रहा है, बराबर में कितना 0। एलसीएम ले लो यार, देखो 8 की गुना इधर कर लो 16 में, 16 अट्ठे 128, एक जोड़ दो 129 बना, डिवाइड में कितना चलेगा 8। एलसीएम लेना बोलते हैं इसको, सिंपलीफिकेशन है भैया। इसके नीचे 1 मान लो 1, और क्रॉस गुना कर लो, इस पूरे को पहले सोल्व कर लो, नंबरों को नंबर के साथ में। तो जब आप ऐसे गुना करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो 16 अट्ठे 128 प्लस 1 129 बनेगा, और ये आ जाएगा 129 बटे में 8 प्लस का c बराबर 0। अब क्या करें, मैंने कहा इस नंबर को उठा के उधर पहुंचा तो दूसरी साइड, और c को इधर ही रहने दो, तो ये c की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो c की वैल्यू मिली माइनस का 129 बटे 8। सर माइनस का क्यों? अरे प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस में तो होती है मेरे भाई, तो इसलिए c की वैल्यू आ गया। अब कहोगे सर अब क्या करना है, fx तो निकाल लेता, फिर ये क्यों? मैंने कहा ये इसीलिए तो है ताकि c निकाल पाए। बाकी क्वेश्चनों में c नहीं निकलता क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसमें हमने c निकाल लिया। तो निकाल लिया तो कहां रख दो, जो हमारा fx आया था ना fx, बस इसी के अंदर c की जगह पे रख दो। लो साहब fx और अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर तो fx थोड़ा अधूरा लग रहा था बिना c के, इसने c निकलवा दिया तो थोड़ा कंप्लीट सा हो गया। तो इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख देना है। तो कुल मिला के आप कैसे बनेगा, fx बराबर x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 3, और प्लस जहां c है वहां पर आ जाएगा माइनस का 129 बटे 8, और फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि गाइज आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके बहुत सारे लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से समझें, इनको प्रैक्टिस करें, और ठीक है, और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।